बुशरा बीबी तो हमारी पाकिस्तान की है। मैं तो कहता हूँ जमाइमा भी आएगी तो हम उसको भी वोट देंगे। अब अच्छा, डंके की चोट पे देंगे। जितनी नफरत आवाम के अंदर पैदा की जा रही है, इस नफरत का नतीजा हम आपको इलेक्शन में देंगे। अगर चेयरमैनशिप जो है बुशरा बीबी के हाथ में आ गई पीटीआई की, आप वोट देंगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल देंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने अगर किसी को भी अपना जानशी नॉमिनेट कर दिया, चाहे वो उनकी बहन हो या उनकी वाइफ हो, तो बिल्कुल पीटीआई का वोट उसको पड़ सकता है और उसे पड़ेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज हम मार्केट में मौजूद हैं और हम सर्वे करेंगे और ये पूछेंगे लोगों से कि अगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने नामजद कर दिया बुशरा बीबी का नाम चेयरमैन पीटीआई के लिए, तो क्या इस पार्टी को वोट मिलेंगे? क्या ये पार्टी चल सकेगी? क्या बुशरा बीबी को चेयरमैन पीटीआई बनाने का जो ये एकदम, जो ये फैसला अगर इमरान खान साहब लेंगे तो ये कैसा होगा? चलिए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं। हमारी यूथ खड़ी हुई है, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मुझे ये बताएं कि चेयरमैन पीटीआई ने अगर नामजद किया है अभी बुशरा बीबी का नाम, अगर सिलेक्ट हो गई चेयरमैनशिप के लिए, तो क्या आप वोट देंगे? बुशरा बीबी तो हमारी पाकिस्तान की है। मैं तो कहता हूँ जमाइमा भी आएगी तो हम उसको भी वोट देंगे। अब अच्छा, डंके की चोट पे देंगे। जितनी नफरत आवाम के अंदर पैदा की जा रही है, इस नफरत का नतीजा हम आपको इलेक्शन में देंगे। आपको लगता है फेयर इलेक्शन हो जाएंगे? लगता नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो इलेक्शन करवा रहे हैं ना, उनको खुल के सामने आ जाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि असल में 70 साल से इस मुल्क के साथ क्या होता रहा है। अब आवाम को पता चल गया, तो अब अपने असल रूप में आ जाए तो उसमें बेहतरी है। बुशरा बीबी के ऊपर तो बड़े केसेस हैं, आपको नहीं लगता है कि वो केसेस निपटाएं या चेयरमैनशिप संभालेंगी, वो पार्टी को संभालेंगी? शायद आपको याद हो कि केसेस तो जमाइमा के ऊपर भी बहुत थे। ये हमारे मुल्क का अलमी है कि जो भी बंदा इस मुल्क में आता है उस पे केसेस बनाए जाते हैं, झूठे केसेस बनाए जाते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो आवाम को पता है कि रियलिटी क्या है। आपको लगता है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इस चीज के बाद? कहीं भी गिरफ्तार तो किए जा, मुझे भी कर सकते हैं। मैं आपको इंटरव्यू दे सकता हूँ, मुझे कल का नहीं पता कौन उठा के ले जाए मुझे। नवाज शरीफ साहब आए हैं, बड़े वो कहा जा रहा था बीमार हैं, उसके बाद वो आए हैं, उन्होंने जलसा भी किया है, उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो है वो जपियां डाल के रोए भी हैं वो, और पीटीआई को नहीं जलसा किया जाने दे रहा। तो आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई बीमार थे वो, या सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए गए थे और सिर्फ अब खून चूसने आ गए हैं? देखें, ये तो आवाम को पता है कि वो गए किस चक्कर में थे और अब क्या डील करके पाकिस्तान में आए हैं। आपको पता, आप बताएं, आवाम को नहीं पता, बहुत भोली है। नहीं, आवाम हमारी बड़ी समझदार है। वो बोला दौर जो है वो अब गुजर गया। अब हर बंदे को पता है कि इस मुल्क के साथ क्या होता रहा है और अब क्या हो रहा है। इतना स्याह तरीन दौर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये मार्शल लॉ से भी बुरा दौर है जा रहा है। आपको लगता है कि अब जो है वो कोई है उम्मीद के पीटीआई आएगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह। उम्मीद भी है और दुआ भी है कि जल्दी से जल्दी पीटीआई जो है वो मैदान में वापस आए। अच्छा, आप बताएं कि आपको लगता है कि पीटीआई आएगी? बिल्कुल आएगी। और बुशरा बीबी अगर चेयरमैनशिप के लिए वो सिलेक्ट हो गई, क्योंकि बड़ी प्यारी हैं हमारे खान साहब को, अगर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो बहुत कम लोगों पे करते हैं भरोसा, आपको लगता है कि आप वोट देंगे या आवाम वोट देगी? वोट सिर्फ पीटीआई का है। सिर्फ पीटीआई? सिर्फ पीटीआई। इसकी वजह क्या है? बस के जो वो चीजें जो सामने आ चुकी हैं कि जो हमें पहले, आज से पहले कभी भी हमें बताई नहीं गई थी। अच्छा, ठीक है, अब जो हर बच्चे को चल गया। क्या बता दिए चेयरमैन पीटीआई ने और पीटीआई के लोगों ने कि आप जो है वो फैन हो गए हैं? देखें, इससे पहले जितना भी था, पीछे लेके आने वाला कौन है, वज़ीर-ए-आज़म को कौन मुंतखब कर रहा है, हर चीज हमारे सामने आ चुकी हुई है। मुल्क के ना एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं हसन निसार साहब, तो उनका एक टीवी शो में देख रहा था, उन्होंने एक बात की थी कि जो दौर चल रहा है ना, अगर आज इमरान खान अपने बच्चों में से या जमाइमा खान को ऐलान करे कि पाकिस्तान में आके वो चेयरमैन पीटीआई की जगह वो सारा जलसे वगैरह करें, हर चीज़ करें, तो ये लोग देखेंगे कि लोग वो इंग्लिश में बोलेंगी और लोग क्लैपिंग करेंगे और अनपढ़ जाहिल लोग बैठे होंगे और लोग क्लैपिंग करेंगे। ये हसन निसार साहब के अल्फाज हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये 100% ठीक बोला उन्होंने। अच्छा जी, ठीक बोला है। अच्छा, आप बताएं कि नवाज शरीफ साहब आए, जलसे किए, सारा कुछ किया और आप अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं, चेयरमैन पीटीआई जेल में बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि ये इंसाफ हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ। आपको लगता है वो बीमार थे?
बीमारी वो तो लोगों की तो पहले ये था कि वो तो नशा करते हैं, जब जेल में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, उनको तलब हो जाएगी नशे की, तो वो आवाज़ें देंगे, वो चीखें मारेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखने में नज़र नहीं आया। वो शेर का बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है, दलेरी से बैठा हुआ है इंशाल्लाह, और वापस आएगा, दलेरी के साथ वापस आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हम बढ़ते हैं, एक शख्स मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। मुझे बताएं कि अगर बुशरा बीबी को नामजद कर दिया गया है और चेयरमैन पीटीआई के लिए बुशरा बीबी सिलेक्ट हो गई और ये फैसला हो गया, तो क्या पीटीआई चलेगी, क्या वोट मिलेगी पीटीआई को? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी अभी खुद अपने क्रिमिनल केसेस का सामना कर रही हैं, तो बुशरा बीबी को शायद उनके केसेस के अंदर कोई रियायत मिल सके, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने अगर किसी को भी अपना जानशीन नॉमिनेट कर दिया, चाहे वो उनकी बहन हो या उनकी वाइफ हो, तो बिल्कुल पीटीआई का वोट उसको पड़ सकता है और उसे पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर बुशरा बीबी आ गई तो क्या वो बागडोर संभाल लेंगी सही से तहरीक इंसाफ की? नहीं, मेरा इसमें अपना पर्सनली ख्याल ये है कि बुशरा बीबी के अंदर उस तरह की सलाहियत शायद ना हो कि वो पार्टी को भी संभाल सकें, और अगर वो हुकूमत में आते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, तो वो हुकूमती मामलात भी संभाल सकें, ये शायद उनसे बस के बाहर की चीज़ है। वो ऑलरेडी बहुत सारे स्कैंडल्स के उसके अंदर हैं, तो लेकिन बहरहाल इमरान खान अगर किसी को अपना नॉमिनेट कर देता है जानशीन, तो वोट तो उसे पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बड़ा सर हिला रहे हैं, आप जरा आगे आगे बताएं कि अगर बुशरा बीबी नॉमिनेट हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो है वो आगे चलेगी या पीटीआई को वोट जो है वो डलेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेंगे, मैं खुद वोट हूँ पीटीआई का। आप वोटर हैं पीटीआई के, लेकिन अगर बुशरा बीबी को नामजद कर दिया जाता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो क्या वो संभाल लेंगी पार्टी की बागडोर? इंशाल्लाह बिल्कुल संभालेगी, जो अगर खड़े हो गए ना इलेक्शन में तो इंशाल्लाह संभालेंगे भी। बुशरा बीबी के तो अपने केसेस बड़े हैं, उनको आप मिल जाएगी इंशाल्लाह, कोई ना कोई राहत तो मिलेगी उसको। क्यों लगता है क्योंकि इमरान खान को राहत नहीं मिल रही तो उनकी वाइफ को मिलेगी? मिलेगी इंशाल्लाह, वो दोनों को मिलेगी इंशाल्लाह। कभी इंसाफ तो इंसाफ ही होता है, वो गलत होगा उसको गलत मिलेगा सजा, जो भी करेगा गलत वो उसको गलत ही नाम मिलेगा। आपको लगता है कि बुशरा बीबी को नामजद कर दिया गया तो ये ठीक होगा? इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, कुछ खवातीन बैठी हुई हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज खवातीन हमारे हथे चढ़ गई हैं और खातून की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि बुशरा बीबी जो कि बीवी हैं इमरान खान साहब की, जिनसे वो बहुत प्यार भी करते हैं, अगर चेयरमैनशिप जो है बुशरा बीबी के हाथ में आ गई पीटीआई की, आप वोट देंगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल देंगे। बुशरा बीबी के ऊपर बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं और कहते हैं नवाज शरीफ के ऊपर भी हैं केसेस तो किसके ऊपर नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जिन पे केसेस है वही जीतेंगे? केसेस के साथ जीतना होता तो अगर नवाज शरीफ जीत जाते हैं तो फिर बुशरा बीबी भी जीतेंगी। अच्छा, अगर केसेस के साथ ही जीतना है तो कुछ लोग कहते हैं बुशरा बीबी गैर सियासी हैं। नहीं, गैर सियासी कोई भी नहीं है, हम भी सियासत वाले हैं, अवाम भी सियासत वाली है, अवाम भी सियासत करना आ गई है, आती है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है उनके ऊपर केसेस हैं, वो आ गए पाकिस्तान, उन्होंने आके जलसा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया उन्होंने। अगर कर लिया तो बुशरा बीबी तो एक मतलब उनके पास कुछ पॉजिटिविटी के आंसर्स हैं, उनके पास हैं, एक सॉलिड चीजें कुछ हैं, तो वो कर सकती है। अगर वो इतने नेगेटिव होने के बावजूद, इतने केस होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर वो खड़े हो सकते हैं, आ सकते हैं दोबारा से, तो बुशरा बीबी का तो फर्स्ट स्टेप है। और हमारी आवाम मैक्सिमम ऐसे ही करती हैं कि जो अन्याय आया ना फौरन उसकी तरफ भागेंगी, और ये ऐसा होगा। बुशरा बीबी इधर आ जाती हैं तो हमारी पूरी आवाम ने सब कुछ छोड़ के उनकी तरफ भागना शुरू कर देना। लेकिन अगर ऐसा भी मुमकिन है ना कि अगर बुशरा बीबी आ जाती हैं, उनको बड़ी पज़ीराई मिलने लग जाती है, पहले भी हैं वो पीटीआई नहीं भी करेंगी ना तब भी आ जाएंगे। ये भी मुतवक्के है कि अगर वो आ गई तो पुलिस उन्होंने केसेस में गिरफ्तार कर लेगी, फिर क्या होगा? केसेस में गिरफ्तार कर लेगी वो तो फिर जब अगर वो पावर के साथ आ रही हैं, अगर उनका पीछे माइंड है कि भाई हम चला लेंगे इसको, कर लेंगे, फिर तो उनको कोई नहीं कुछ कह सकता। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। क्यों यार, इलेक्शन होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। कोई दिन हो ना हो लेकिन होंगे जरूर, इलेक्शन जरूर होंगे। अच्छा, एक और खातून मौजूद है और बड़ा हंस रही हैं आप इनकी बातों पे। मुझे बताएं कि इलेक्शंस जो है वो होंगे पहले तो? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं होंगे। कमजोरी हो गई है, क्या हो गया है? कोई अभी इतना आपने लड्डू पीटियां खाई हैं फिर भी आपको कमजोरी लग रही? नहीं, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा बीबी के बारे में पूछ रही हूँ। बुशरा बीबी अगर चेयरमैन पीटीआई के फैसले पर चेयरमैनशिप उनको मिल गई तो क्या आप वोट देंगे पीटीआई को? इंशाल्लाह जरूर देंगे। और वो संभाल लेंगी उनकी बागडोर? इंशाल्लाह जरूर संभालेंगी, जरूर गैर सियासी हैं खातून, टीम है ना,
पीटीआई टीम पूरी है, सिर्फ वो अकेली थोड़ी है। तो आपको नहीं लगता शेर अफजल मरवत को ही भागदौड़ दे देनी चाहिए? क्यों दे? ओ हाय, वो इतना लॉयल है बंदा, इतना लॉयल बंदा है, उनके लिए इतना काम कर रहे हैं वो। सारे ही काम कर रहे हैं अपने लिए, अपने लिए। पठान पंजाबी है? पंजाबी है। अच्छा पंजाबी है भाई, फिर तो सही है, सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। अच्छा नवाज शरीफ साहब पे जैसे केसेस हैं, उन्होंने आए हैं, वो जलसा करके वो उड़ते बने हैं, ठीक है, और कल कहा गया है कि अवाम की वजह से नवाज शरीफ साहब की सेहत इस डगर पे आ पहुंची है, आप क्या कहेंगे? ठीक ठाक तो है, क्या उनकी सेहत को हुआ है? आपने देखा है जलसा? चमकते हुए नजर आए हैं आपको? बस बहुत चीजें चमकते हुए नजर आए हैं, तो कौन कह सकता है उनको बीमार? ये कौन कह सकता है वो खराब है या उनकी वो लगता है आप पूरी क्या करके? मैंने कहा लंदन में अपनी पूरी ट्रीटमेंट लेकर आए हैं, पूरी इतने सालों, इसी के लिए तो आए हैं, इसीलिए तो उन्होंने ट्रीटमेंट ली है कि आके जाके इधर पाकिस्तान में जाके उन्होंने जलसे करने, ट्रीटमेंट करके अब अवाम का खून चूस। हाँ जी बिल्कुल। फिर हमारे ब्लड नहीं ना मिला उनको, वो इधर लेने। हाँ जी, तो चेयरमैन पीटीआई को ऐसा कोई बीमारी जो है वो भी अपनी लगवा ले, जाके बाहर से ट्रीटमेंट करवा के अच्छी तरह आके यहाँ पे अच्छी तरह जलसे करें, है ना? करना चाहिए। वैसे सच होता है, झूठ झूठ होता है। सच सच होता है और झूठ झूठ। क्या लगता है खान साहब डील कर लेंगे? डील क्यों करेंगे? वो डील के बगैर ही जीते हुए हैं। हाँ जी, वो अंदर भी है तब भी वो जीत जाएंगे। जी वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं कि चेयरमैन पीटीआई के लिए नामजद हुआ है बुशरा बीबी का नाम, और अगर सिलेक्ट हो गई वो, तो आप पीटीआई को वोट देंगे? पीटीआई को पहली बात तो हम वोट देते नहीं, ना पहले कभी दिया है, ना आप देंगे, ना वो इस वोट का हकदार है। बुशरा बीबी अगर इन्वॉल्व होती है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। इन्वेस्टिगेशन किस चीज की? जो उन्होंने चोरियां की हैं, जो अब सामने आई हैं, वो अगर नामजद होती हैं अपने केसेस में तो जरूरी होनी चाहिए। किसको वोट देंगे? वोट तो नवाज शरीफ का है। तो उनके ऊपर जो केसेस हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? वो तो पहले भी बनते रहे, केसेस तो हजारों बने हैं, पहले भी कितनी मरतबा बने, 20-20 साल सजा हुई, 5-5 करोड़ जुर्माने, किधर गया वो जुर्माने, किधर गई वो सजाएं? ये सजाएं तो होती रहती हैं, ये मतलब कि जो करता है आपको भी पता है, सारी आवाम को पता है कौन सजाएं देता है और कौन उसको दोबारा हाईलाइट करता है। पहले कहते थे चोर है, आप कहता है मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, बल्कि ये सारे लोगों को पता है। किसने कहा है मुल्क बचा लो नवाज शरीफ? जिसने भी कहा है, तराना लगा हमने सुना। तो इनका अपना तराना है ना जी, जिन्होंने भी बनाया है तराना, जिन्होंने बना के भेजा है, नवाज शरीफ को इम्प्रूव हुआ है तराना, वो आप लोगों ने सुना है? सर तराना तो नवाज शरीफ ने खुद बनवाया है ना। तो अब आम मतलब एक तासर दिया जा रहा है ना, मुल्क बचा लो, अब वही बचाएगा ना मुल्क। और उसने कैसे कह सकते हैं कि वो बचाएगा? वो उसने बचाया है, उसने मुल्क के ऊपर मतलब पैसा, उसने मुल्क को 1947 से अब स्टार्ट हो जाए काम देख लें, नवाज शरीफ का काम बोलते हैं, उनका मोटरवे, सी पैक, ये आशियाना हाउसिंग स्कीम, ये येलो कैब, ये सारी निकाल लें, मुल्क में क्या बचता है? बाकी कुछ भी नहीं। जितना डेवलपमेंट ये कहते हैं मुल्क को हमें दिया था, नवाज शरीफ ने मुल्क को इम्प्रूव किया है, बनाया है, वो हमारे पाकिस्तान है, तो लिहाजा वो वोट उनका है, वोट उनको देंगे। कायदे आज़म ने जब मुल्क बना के हमें दिया था, तो आपको नहीं लगता कि अब वो कब्र में रो रहे होंगे बैठ के कि मुल्क इनको दे दिया? ये बात तो आपकी ठीक है। सर 1947 से या जब से नवाज शरीफ साहब आए हैं, उनकी गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की, तो अब तक जितनी इम्प्रूवमेंट आप कह रहे हैं, तो उनमें से वो इम्प्रूवमेंट कौन सी है जो अवाम के लिए की गई है? देखें ये कैसा सवाल आपने किया। देखिए वो जो मोटरवे है किसके लिए है? अवाम के लिए है। आशियाना किसके लिए है? अवाम के लिए है। येलो कैब किसके लिए? अवाम के लिए है। आशियाना पे भी मेरी बात सुनो, 13 पूरे 5 साल में जो बिजली पैदा हुई है ना, वो हुई है 13,000 मेगावाट बिजली, और 3 सालों में बिजली पैदा हुई है 11,000 मेगावाट। किसने पैदा की है? किसके लिए है? अवाम के लिए है ना, किसी और के लिए तो नहीं है। तो लिहाजा जो है ना, नवाज शरीफ के काम बोलते हैं, नवाज शरीफ जो है ना वो काम करता है। शहबाज शरीफ का नाम क्यों नहीं? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वजह से, शहबाज शरीफ बेसिक छोड़े इस बात को, नवाज शरीफ जब भी ऊपर होता है नीचे वो होता है, तब सारा काम। मुझे लगता है कि अब नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाएगी जी, आगे जाके नजर आ रहा है। अगर शहबाज शरीफ की आ गई तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप उनके भाई से ज्यादती कर रहे हैं। नहीं देखिए, ज्यादती की बात की, काम नवाज शरीफ के हैं और लोग नवाज शरीफ की वजह से अवाम को मतलब उनको वोट देते हैं शहबाज शरीफ को। जारी बात है, चीफ मिनिस्टर वो होगा, प्राइम मिनिस्टर वो होगा, नवाज शरीफ होगा, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होगा, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ होगा। मतलब बुशरा बीबी जो है वो अगर आ गई तो क्या वो चेयरमैनशिप की जगह पर आकर संभाल पाएंगी पीटीआई की बागडोर? सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी भी नहीं संभाल पाएंगे। आपको लगता है वो गिरफ्तार हो जाएंगी? गिरफ्तार भी होंगी, जो मतलब ट्रांसफर के पैसे लेती रही हैं, वो कैसे चेयरमैनशिप? ट्रांसफर किस चीज की ट्रांसफर? DSP SSP की जब ट्रांसफर होती थी, हमने तो बड़ी
खबरें तो बड़ी सुनी है, वो पैसे लेके फला गुगिर वगैरह ये सब करते हैं ट्रांसफर वगैरह, तो वो कभी भी नहीं आ सकेंगे। अगर वो आएगी तो उससे संभाला नहीं जाना। बाकी पीटीआई का जो हाल आपने देखना है वो आपके सामने है, देख लिया आपने, वो बचा तो कुछ नहीं अब। अब आप बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा बीमार थे और कहा जा रहा था वो चल नहीं सकते, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, तो अब वो कैसे उधर से आगे आके जलसा भी कर लिया? ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन जलसा देखें, वो बीमार थे, आपके सामने बीमार थे, इसी हुकूमत में गए थे ना, पीटीआई की हुकूमत थी, मुखालिफ हुकूमत थी, उस हुकूमत ने डिक्लेयर किया था कि ये बीमार है, इनको भेजा जाए बाहर। लेकिन कहा गया था नून लीग की जानिब से कि इमरान खान साहब जब जेल जाएंगे तो उनकी चीखों पुकार सुनने को मिलेगी, वो नशे की तलब में इतना ज्यादा चीखेंगे और मांगेंगे कि नशा दो। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। नशा मिल रहा है उनको जेल में। आपको कैसे पता सर? ये बहुत बड़ा इल्जाम है। नहीं, ये नशा उनको मिल रहा है, सवाल ये तो उसने चीखना तो था, अगर नहीं चीख रहा तो उसको नशा मिल रहा है जेल में, उसको जिम वगैरह का सारा सामान पहुंचा दे गया, सारी चीजें जो खाता पीता वो मिल रही है, अदरवाइज तो वो 5 दिन ही निकाल सकता जेल में। अगर मेरा सवाल है एक आपसे कि अगर चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो क्या उनको वोट डालेंगे पीटीआई को? इंशाल्लाह। और बुशरा बीबी को अगर सिलेक्ट कर लिया जाता है चेयरमैन पीटीआई तो क्या वो बागडोर संभाल लेंगी? क्योंकि वो तो एक औरत है, तो वो इतना ज्यादा कर लेंगी। इंशाल्लाह। आपका वोट किसको है? इमरान खान। इमरान खान बहुत पसंद है आपको? हाँ जी। आपको लगता है कि वो इतने मुकदमात में पहले इमरान खान फंसे हुए हैं, फिर बुशरा बीबी भी फंसी हुई है, तो क्या उनको रियायत मिलेगी? इंशाल्लाह मिलेगी भाजी, इंशाल्लाह मिलेगी। अच्छा, ज्यादातर जो पठान है वो पीटीआई की तरफ क्यों है? बस वो पठान है बाजी, वो अच्छा बंदा है। अच्छा, इमरान खान पठान है इसलिए सारे पठान उनकी तरफ। हाँ जी। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि अगर चेयरमैन पीटीआई के लिए बुशरा बीबी जो कि इमरान खान की वाइफ हैं, उनका नाम आ गया, वो सिलेक्ट हो गई, इमरान खान ने कह दिया कि इनको बना दिया जाए, तो क्या आप पीटीआई को वोट देंगे? नहीं सॉरी, मैंने पहले ही बता चुका क्योंकि मैंने पीटीआई को वोट नहीं दूंगा। नहीं देंगे? नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि हम पहले होते थे पीपल पार्टी के, उसके बाद हम नवाज शरीफ को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, नवाज शरीफ को वोट देते हैं, और बड़े देते हैं, मैं फिर भी नहीं देता। आप देते ही नहीं है वोट? अच्छा, बुशरा बीबी के बारे में आपको पता है ना कि वो है कौन? बिल्कुल पता है मुझे। वो खवातीन शादीशुदा थी, पहले भी उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी हैं मेरे ख्याल में, ज्यादा तो नहीं हमने उसके बारे में, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनकी डिसाइड का और नॉट डिसाइड का पता नहीं चलता। तो बुशरा बीबी अगर आ गई तो आपको लगता है कि खातून है, इतने केसेस भी हैं उनके ऊपर, तो वो बागडोर संभाल लेंगी पार्टी की? नहीं, मुश्किल है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो खवातीन है और उसको इतना नॉलेज भी नहीं है। अगर नॉलेज हो तो ना, ये सियासत नॉलेज फिर आप समझ सकते हैं ये नॉलेज। बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बुशरा बीबी को अगर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा भाई, बुशरा बीबी को अगर जो कि इमरान खान की वाइफ हैं, उनको अगर पीटीआई की चेयरमैनशिप मिल गई तो आप वोट देंगे पीटीआई को? नहीं, मेरा ख्याल है उसको मिलनी ही नहीं है चेयरमैनशिप। वजह? गैर सियासी औरत है उसे। गैर सियासी? हाँ जी, गैर सियासी होनी भी गैर सियासी चाहिए। इमरान खान साहब तो बड़ा प्रेफर करते हैं बुशरा बीबी को, अगर वो उनको दे देंगे तो क्या पीटीआई के वो बागडोर संभाल लेंगी? नहीं संभाल सकती। नहीं संभाल सकती। आप पठान है तो आपका वोट किसको है? मैं इमरान खान सही था, लेकिन उसने भी बहुत रोले डाले ना, वो भी रोले उसके भी खत्म नहीं होते, तो मेरा ख्याल है अभी किसी को दिल नहीं करता किसी को दे दे, यकीन करो, बिल्कुल उकता गया सबसे इस दफा, तो दिल ही नहीं करता किसी को वोट दे। और जरूरी नहीं है कि सारे पठान इमरान खान को दे। आपको लगता है कि शेर अफजल मरवत को उनको चेयरमैनशिप दे देनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े स्ट्रांग बंदे हैं, ऊपर से एक लॉयल बंदा है? वो लॉयल भी है, स्ट्रांग भी है, लेकिन मेरे ख्याल में वो थोड़ा जल्दबाज है, थोड़ा समझबूझ वाला बंदा आगे आना चाहिए, जो समझबूझ रखे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने पीटीआई छोड़कर नून लीग ज्वाइन कर लिया। अब इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये कौन सी आपने जो है बेवफाई की है, पीटीआई छोड़ के नून लीग ज्वाइन कर? नहीं, हम तकरीबन शुरू से ही नून लीग के सपोर्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 30 साल से हम सियासत में हैं। तो मेरे वालिद साहब सैयद ज़ियाउल हसन रिजवी साहब, तो हम सैयद फैमिली से बिलोंग हैं और हम उसी पार्टी को इत्मीनान में लेते हैं जो दुनिया के काम करती है। पीटीआई ज्वाइन क्यों की थी फिर आप? पीटीआई अच्छे काम किए हैं उसने, तो उसके बाद अब आपके सामने ही है सूरत हाल सारी। अब वो वैसा काम नहीं है उनका जो 9 मई को वाकया हुआ है, उसके बाद आप कहें कि पीटीआई के सपोर्टर हैं, तो ये नहीं हो सकता। ये आप डर के तो नहीं आपने पीटीआई? डर के नहीं, हम खोखर बरादरान हैं, मलक साहब साहब, मलक फैसल खोखर साहब, हम उनके साथ हैं। वो हमारी पार्टी के कारकुन हैं, वो रुकन है, पार्टी टिकट उनके पास है,
तो हम तो शुरू से उनके साथ हैं। सर नून लीग के जो काम है उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत काम किए हैं। सर काम जो है वो अवाम के लिए वो वाले होने चाहिए जिससे अवाम का पेट भर जाए, तो ये कौन से ऐसे काम उन्होंने किए जिनसे अवाम का पेट भर रहा है? अवाम तो यकीन करें मार्केट्स में जाए वो बहुत बुरे वर्ड्स में याद करती है नवाज शरीफ साहब। ये सारे काम जो हुए हैं वो 4 साल हुकूमत में हुए हैं, पीटीआई की हुकूमत में हुए हैं, ठीक है। ये महंगाई वाले हाँ, इमरान खान साहब ने किए हैं, नवाज शरीफ साहब ने नहीं किए, नहीं किए। उनको तो तब जाके हुकूमत मिली है जब सारा बेड़ा गर्क कर दिया उसने मुल्क का। आपको पता है इस बात का, आप एंकर हैं, आपको बेहतर पता है। तो तकरीबन हुकूमत जो है वो नून लीग की ही नजर आ रही है दरमियान में, तो सर अब फिर क्यों इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया कि खुदकुशियों पे उतर गए हैं लोग? देखें, ये सारा कसूर उस पठान का है, ठीक है। ये जो कुछ किया उसने किया है, ये हकीकत बात है। आपी मैं रियल में सच कह रहा हूँ आपको कि ये फाकों पे या खुदकुशियों पे नौबत आई है। अगर फाकों और खुदकुशियों पे नौबत इमरान खान साहब की वजह से आई होती तो ये जो इतनी अवाम जिसका हम सर्वे करते हैं वो 95% अवाम पीटीआई को वोट देने को तैयार है, वो तो मरने को तैयार है उनके लिए। हम नहीं मरेंगे, हम इंशाल्लाह नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह। क्योंकि आप 5% है। नहीं, 5% नहीं है, हम 100% है उनके साथ हैं। क्योंकि 95% जो हमने सर्वे किया अवाम पीटीआई के साथ है, तो आप लोग 5% हैं इसलिए उनके साथ। नहीं, आप सर्वे करें, आप लोगों के बाद बाल सफेद हो गए सर्वे कर करके। नहीं, बात वोट पे खत्म होनी है मेरी बहन, आप देख लेना। आपको पता है फेयर इलेक्शंस होंगे, बब्बर शेर हो जानी हर जगह पे। इधर मुझे एक किसी बंदे ने कहा है कि जो तराना बना था कि मुल्क बचा लो पाकिस्तान, वो तो गिफ्ट किया गया था नवाज शरीफ साहब को। सर उन्होंने खुद बनवाया था, ये कैसी बात है कि गिफ्ट किया गया था? नहीं, अवाम का प्यार है। देखें, अवाम नवाज शरीफ साहब से प्यार करती है। नहीं सर ना सर आज ही रिसेंटली थोड़ी देर ही हुई है, वो केस में बरी भी हो गए हैं आपने, शायद आप तो एंकर, वो तो हो ही जाएंगे। हाँ, हो गए हैं। वही तो कह रही है ना, सारे केसेस में बरी हो। 10 साल बाद भी सच्चा है, 20 साल बाद भी सच्चा है। अच्छा। हाँ, ये बात। सर अगर आपके ऊपर ये आ गया कि अब अगली हुकूमत पीटीआई की आ गई तो आपने कहा कि यार मैं पीटीआई ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऑन कैमरा कह रहे हैं आप? ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो बब्बर शेर नून लीग की है, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत इंशाल्लाह।